वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पाप और पुण्य ये दो ऐसे कर्म हैं जो तय करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक, या फिर अगला जन्म किस योनि में होगा। हम चाहे जितना भी पुण्य कमा ले, लेकिन जीवन में अनजाने में कुछ ऐसे छोटे मोटे पाप हो ही जाते हैं जिनका प्रभाव गहरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं किस पाप के लिए कौन सा नरक मिलता है और किस पाप के कारण अगला जन्म किस योनि में होता है? इन सभी रहस्यों का उल्लेख स्कंद महापुराण में विस्तार से किया गया है। इतना ही नहीं, स्कंद महापुराण में यह भी बताया गया है कि जब कोई मनुष्य पाप के कारण नरक में पहुंचता है तो यमदूत उसे कैसी कैसी यातनाएं देते हैं, कैसे कठोर दंड मिलते हैं। अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा पाप करने पर किस नरक में जाना पड़ता है। ब्रह्महत्या के पाप के कारण मनुष्य महारौरव नामक नरक में जाता है। इस नरक में निवास करने के बाद वह गधा, कुत्ता, सुअर या चांडाल के रूप में जन्म लेता है। मदिरा पीने से द्विज मनुष्य इस कर्म के फलस्वरूप बहुत समय तक रौरव नामक नरक में बंध जाता है और कृमि, कीड़े मकोड़े तथा पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की संपत्ति चुराने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस की गति को प्राप्त होता है। अगले जन्म में मनुष्य को उन चीजों की कमी होगी जो वह इस जन्म में चुराता है। जैसा कि आपने सुना, जो मनुष्य किसी ब्राह्मण की निंदा करता है, शराब का सेवन करता है या फिर किसी का धन चुराता है, उसे रौरव नामक भयानक नरक में जाना पड़ता है। और जब वह नरक की यातनाएं भोग चुका होता है तब अगला जन्म उसे गधा, कुत्ता, सुअर या चांडाल के रूप में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, चाहे वो किसी का धन हो, गहने हो, कीमती वस्तुएं हो या वाहन हो, तो अगले जन्म में उसे उसी वस्तु की कमी का सामना करना पड़ता है। यानी जो उसने पिछले जन्म में चुराया था वही चीज अगले जन्म में उसे कभी नहीं मिलती। इसलिए चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि चोर तो चुपचाप चोरी कर लेता है, लेकिन जिसकी वस्तु होती है उसके मन पर क्या बीतती है यह कोई नहीं समझ सकता। अब जानते हैं कि नंदी जी ने आगे कौन कौन से पापों के लिए कौन से नरकों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गुरु के बिस्तर को अपवित्र करता है वह असिपत्रवन नामक नरक में लंबे समय तक यातनाएं भोगता है और फिर नपुंसक के रूप में जन्म लेता है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। यम के सेवक उसे गर्म लोहे की छड़ी से यातनाएं देते हैं। जो अजगनी करता है वह घोर नामक नरक में गिरता है। जो विष देता है वह सुघोर नामक नरक में गिरता है। चुगली करने वाला महाघोर नामक नरक में गिरता है। जो धर्म की निंदा करता है वह अविची नामक नरक में गिरता है। जो मित्रद्रोह करता है वह कराल नामक नरक में पड़ता है। और जो हिंसा में बहुत अधिक रुचि रखता है वह भीम नामक नरक में गिरता है। जो व्यक्ति गुप्त रूप से महान पाप करता है वह संहार नरक में पड़ता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भयंकर नरक में पड़ता है। जो व्यक्ति जानबूझकर कुओं, खेतों आदि को नुकसान पहुंचाता है और मनुष्यों तथा अन्य लोगों का अपहरण करता है उसे असिघोर नरक में रहना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को सताने में लगा रहता है वह वज्र नरक में गिरता है। जो व्यक्ति मांस खाता है वह तरला नरक में गिरता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ दुर्भावना पूर्वक दुर्व्यवहार करता है वह तीक्ष्ण नरक में गिरता है। जो व्यक्ति जप की निंदा करता है वह तपन नरक में गिरता है। जो व्यक्ति घोड़े को मारता है वह निरुच्छवास नरक में पड़ता है। जो व्यक्ति गाय को मारता है वह दारू नरक में पड़ता है। भ्रूण को मारने वाला चंड नरक में पड़ता है। और जो स्त्री को मारता है वह कुकुलक नरक में पड़ता है। जो देवताओं की संपत्ति छीन लेता है, जो दूसरों का धन हर लेता है, वह घोराघोर नरक में रहता है। नंदी जी ने विस्तार से बताया है कि जो व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, व्यभिचार करता है, चुगली करता है, आगजनी करता है या विष देता है उसे विभिन्न भयानक नरकों में कठोर यातनाएं सहनी पड़ती है। माता पिता का अपमान करने वाला, मांस खाने वाला, जप की निंदा करने वाला और दूसरों को सताने वाला भी भयंकर नरकों में गिरता है। जो व्यक्ति गाय, घोड़े या स्त्री की हत्या करता है उसे सबसे कठोर और पीड़ादायक नरकों में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि देवताओं की संपत्ति चुराना, यानी अगर कोई व्यक्ति
मंदिर की दान पेटी से धन चुराता है, मूर्ति के गहनों या पूजा सामग्री को चुराता है, या फिर किसी श्रद्धालु द्वारा भगवान के नाम पर चढ़ाए गए धन को हड़प लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को घोराघोर नामक अत्यंत भयानक नरक में डाल दिया जाता है। इसके बाद नंदी जी बताते हैं कि यमदूत जब पापी को नरक में ले जाते हैं तो वहाँ उसे कौन कौन सी पीड़ादायक यातनाएं झेलनी पड़ती है। नरक में कृतांत मृत्यु के देवता के दूत सभी पापियों को पाशों और रस्सियों से बांधते हैं, उन्हें दंडों से पीटते हैं और उन्हें कीलों से छेदते हैं। लोहे की चोंच वाले बगुले, क्रूर टेढ़े दांतों वाले बड़े बड़े सर्प, भयानक शिकारी कुत्ते, बाघ और अन्य जंगली जानवर उन्हें डसते हैं। काल के सेवक उन्हें शस्त्रों से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और शवों को भी जला देते हैं। वे गहरे गड्ढे खोदकर उन्हें उसमें डालते हैं, उन्हें कोड़ों से पीटते हैं, उन्हें तेल के कुंडों में पकाते और तलते हैं और उनमें बारीक सुइयां चुभोते हैं। यम के दूत पापियों को भारी बोझ उठाने पर मजबूर करते हैं। तो सुना आपने नरक में पापियों को कैसी कैसी कठोर और असहनीय यातनाएं दी जाती है। यमदूत उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं, कीलों से शरीर को छेदते हैं। भयंकर जानवर जैसे सर्प, शिकारी कुत्ते और बगुले उन्हें नोचते हैं, डसते हैं, तेल के कुंडों में उबालते हैं, शरीर में सुइयां चुभाते हैं और गड्ढों में फेंककर उन्हें तड़पाते हैं। ये सब सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो सोचिए, जो मनुष्य जीवन भर पाप करता है, दूसरों को दुख देता है और दूसरे के दुख में भी आनंद लेता है, उसके साथ वहाँ क्या होता होगा। इसलिए ऐसे लोगों को समय रहते सुधरना ही होगा, वरना जब यमदूत उन्हें नरक में यातनाएं देंगे तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वे स्वयं होंगे, भगवान नहीं। क्योंकि भगवान ने तो धर्म का रास्ता दिखा दिया है, अब चलना या भटकना ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अब तक हमने जाना कि किस पाप के कारण किस नरक में जाना पड़ता है और नरक में पहुंचने पर यमदूत कैसे कैसे कठोर दंड और यातनाएं देते हैं। लेकिन अब आइए जानते हैं, जब ऐसे पापी का पुनर्जन्म होता है तो अपने किए गए पापों के कारण उसे कैसा जीवन मिलता है और वो जीवन कितना दुखद और कष्टमय होता है। ब्राह्मण का वध करने वाला क्षय रोगी के रूप में पुनर्जन्म लेगा। शराब पीने वाले के दांत काले होंगे। सोने का चोर नाखून खराब करेगा। जो गुरु के बिस्तर को अपवित्र करता है उसे चर्म रोग होगा। जो गुरु और अन्य बड़ों के प्रति द्वेष रखता है उसे मिर्गी के दौरे पड़ेंगे। जो वेदों की निंदा करता है वह चांडाल बनेगा। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है उसे आंखों का रोग हो जाता है। जो व्यक्ति सबसे पहले भोजन करने में जल्दबाजी करता है उसे पेट की बीमारियां हो जाती है। जो व्यक्ति विद्या चुराता है वह गूंगा हो जाता है और पुस्तकों का चोर अंधा हो जाता है। जो पराई स्त्री के पीछे भागता है वह लंगड़ा हो जाता है। जो दूसरों की निंदा करता है वह बहरा हो जाता है। जो अच्छा आचरण नहीं करता वह गंदगी में लेटने वाला सुअर होता है और चोर को जीभ के रोग होते हैं। जो व्यक्ति अतिथि की अपेक्षा करता है उसके गालों में जलन होती है। जो व्यक्ति पर्व के दिनों में मैथुन करता है उसे मूत्र रोग होता है। जो व्यक्ति निषिद्ध भोजन करता है उसके मुंह में दुर्गंध आती है। जो व्यक्ति शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन करता है वह गुलाम बन जाएगा। जो व्यक्ति झीलों और पार्कों को बेतहाशा खराब करता है वह गधा बन जाएगा। जो व्यक्ति कुछ वादा करता है परंतु उसे पूरा नहीं करता वह अल्पकालीन होगा। जो अहंकारी है वह कुत्ता बन जाएगा। जो व्यक्ति भगवान विष्णु से द्वेष करता है वह चिपकली बन जाता है और जो शिव से द्वेष करता है वह चूहा बन जाता है। तो देखा आपने, मनुष्य जैसा पाप करता है अगले जन्म में उसे वैसी ही योनि और वैसा ही कष्टमय जीवन मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु से द्वेष करता है वह चिपकली बनता है और जो भगवान शिव की निंदा करता है वह चूहे की योनि में जन्म लेता है। और आज के समय में सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शिव की निंदा सबसे अधिक हो रही है। लोगों के मन में झूठी बातें फैलाई जा रही है। शिव को केवल एक श्मशान के देवता या क्रोधी रूप में दिखाकर उनकी महानता को छोटा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, शिव को साधारण देवता मानना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अभी भी समय है, शिव की निंदा से बचिए और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकिए, क्योंकि भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं बल्कि करुणा, ज्ञान और मोक्ष के अधिपति है। तो भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पाप का फल केवल नरक की यातना तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि अगला जन्म भी दुखों से भरा होता है। बीमारियां, विकलांगता, अपमानजनक योनि,
और तिरस्कार से भरा जीवन। इसलिए समय रहते सतर्क हो जाइए, कर्मों को सुधारिए, भक्ति में और अपने इष्ट के नाम जप में मन लगाए और कभी भी किसी देवता की निंदा न करें, क्योंकि वही सबसे बड़ा अधर्म है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस जानकारी को जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।